ला भैया जहर। भगवान शंकर के पास वो जहर दिया और भगवान शंकर ने वो जहर अपनी अंजुली पर रखा। तथा कर्तनी कृत्या व्याप्ता हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपयाद्भुत भावना। भगवान शंकर ने मन में सोचा यदि मैंने ये जहर पी लिया तो मेरे भीतर जो राम जी बैठे नारायण बैठ रखे हैं उनको बड़ा कष्ट हो, क्योंकि शिव जी के हृदय में राम है यानी नारायण है। इसलिए तो भगवान शिव रात दिन राम राम करते, इसलिए पार्वती प्रश्न करती है महादेव तुम कौन राम राम दिन राती, क्यों आप रात दिन राम 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 करते हो? राम जी ही भीतर बैठे। बोलो जय श्री राम। बोलो शंकर भगवान की जय। क्यों तुम राम राम करते हो? क्योंकि शिव जी के भीतर ही भगवान राम बैठे हैं, इसलिए भगवान शिव जी ने राम नाम का सहारा दिया। रा बोलो रा, रा बोलते ही मुंह खुल जाता है ना, तो शिव जी ने भी राम नाम का रा बोला, रा और सारा जहर मुख में रख दिया। मां बोला और अपने मुख को बंद कर दिया और सारा जहर अपने कंठ में ही लटका दिया और भगवान शिव जी का नाम ही पड़ गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। यच्चकार गले नीलम तच्च साधुर विभूषणम, तच्च साधुर विभूषणम। यही तो साधुओं का आभूषण है, जो दूसरी को की विपत्ति को अपने ऊपर ले ले वही साधु है, और जो दूसरे को विपत्ति में डाले वो असाधु है। राम नाम इतना प्रभावशाली है हमारा। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन आमी 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 को। कालकूट फल खा लिया, समझ करके, फल समझ करके। वो भी कैसे? राम नाम, नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव। ये कालकूट जहर निकला, भगवान शिव जी ने रक्षा करी। और सुनो आगे, सुनो आगे। वो समुद्र मंथन हुआ, कामधेनु गाय निकली, पुनः समुद्र जो ऋषियों को दी गई। पुनः समुद्र मंथन हुआ, चंद्रमा निकला जो भगवान शिव जी के माथे पर शोभित किया। ऐरावत हाथी निकला जो देवराज इंद्र को दिया। कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान नारायण को दी। और पारिजात कल्प वृक्ष निकला जो स्वर्ग में स्थापित किया। और अब की बात, जैसे आकाश में बिजली चमक जाती है कभी कभी, ऐसी ही बिजली की तरह चमकती हुई भगवती लक्ष्मी का समुद्र से ही प्रादुर्भाव हो गया। ततश्चाभिरभू साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयन्ति दिशकान्त्य
विद्युत सौदामणि यथा। जैसे आकाश में बिजली चमक जाती है, ऐसी भगवती चमक चमकती हुई समुद्र से निकली और भगवान नारायण के गले में माला डाल दी और भगवान नारायण ने स्वीकार कर दी। पुनः समुद्र मंथन हुआ, वारुणी निकली जो असुरों को दी गई। पुनः समुद्र मंथन हुआ और अब की बार साक्षात अमृत का घड़ा लेकर के साक्षात भगवान धनवंतरी उस समुद्र मंथन से प्रकट हो गए। बोलो धनवंतरी भगवान की जय। असुरों ने देखा अमृत निकल गया, अमृत छुड़ाया, पकड़ा और अमृत का घड़ा लेकर के सारे असुर भाग गए। देवता लोग रोने लगे, भगवान विष्णु के शरण में रोते हुए। भगवान बोले तुम घबराओ मत, चिंता मत करो, अगर मैं विष्णु तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें अमृत पिला करके रहूंगा, तुम चिंता मत करो। ये असुर सुनो जरा, ध्यान से सुनो। असुर अमृत तो लेकर के गए थे, सुनो जरा, पर आपस में लड़ने बैठ गया। एक कहता मैं बड़ा हूं, पहले मैं पीऊंगा। दूसरे ने कहा मैं बड़ा हूं, मैं पीऊंगा। तीसरे ने कहा मैं बड़ा हूं, मैं पीऊंगा। तो ऐसे आपस में झगड़ा करने लग गए। अहम पूर्वम नत्वम नत्वमिति प्रभु। एक कहता पहले मैं पीऊंगा, दूसरा कहता मैं पहले पीऊंगा। झगड़ा होने लग गया, झगड़ा होने लग गया महाराज। उसी बीच भगवान ने यानी नारायण भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। बोलो मोहिनी भगवान की जय। बहुत सुंदरी मोहिनी का रूप। मोहिनी भगवान को जब देवताओं ने और असुरों ने देखा सब मोहित हो गए। अमृत पीना ही भूल गया असुर। कहते हैं ये कितनी सुंदर है। अहो रूपम अहो धाम अहो अस्यानवम वया। वाह जी वाह, इनका रूप देखो कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। देवता लोग तो मोहित हो ही रहे थे, असुर 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 लोग तो मोहित हो रहे थे, देवता भी मोहित हो गए साहब। देवता तो हुए मोहित, यहां तक कि भगवान शंकर भी मोहित हो गए। ददर्श मोहिनी रूपम विष्णु सैव सेद गुणा। ददर्श मोहिनी रूपम। जब भगवान शिवजी ने मोहिनी भगवान का रूप देखा तो भगवान शिवजी भी बल मोहित हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शिवजी का तेज निकला महाराज, तेज। और सप्तऋषियों ने वो तेज सुना आप लोग, एक पत्ते पर रखा शिवजी का तेज, और पत्ते पर रख करके अंजना माता के गर्भ में डाल दिया। कहां से डाला गर्भ में? कानों से। अंजना माता के कानों से उनके पेट में भगवान शिवजी का तेज डाल दिया। तो भगवान शिवजी का ही तेज अंजना मां के गर्भ से हनुमान बन करके प्रकट हो गया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सब संबुर्गीया कपितनुर महाबल पराक्रम। इसलिए हनुमान जी के अंदर बहुत बड़ा बल और पराक्रम है, क्योंकि जो हनुमान जी है वो साक्षात शिव जी ही है। शिव जी ही अंश रूप में प्रकट हुए हैं। सुन रहे हो? संबुर्गेय कपितनुर महाबल पराक्रम। इनके अंदर बहुत बड़ा बल और पराक्रम है साहब। हनुमान सा कपिसान शिशुरेव महाबल रविबिंबम भक्षासु ज्ञात्वा फल लघु फलम प्रगी। हनुमान सा कपिसान
शिशुरेव, जब हनुमान जी बल छोटे थे, शिशु थे, तब उन्होंने सूर्य भगवान को लड्डू समझ करके खा लिया था। रवि भगवान सूर्य को लड्डू समझ करके खा लिया और चारों तरफ अंधकार छा गया। तब देवताओं ने अनुनय विनय करी और तब सूर्य भगवान को अपने मुख से हनुमान जी ने बाहर किया। बोलो जय श्री राम। जब अनुनय विनय करी तो हनुमान जी कौन है? साक्षात शिव ही है। और सुनो, हनुमान जी ने जब पढ़ाई करनी थी तो पढ़ने के लिए सूर्य भगवान के पास गए कि हमें पढ़ाओ। सूर्य भगवान को बड़ा चेला दिखाई, चेला तो खतरनाक है, इसने तो हम जानते हैं हमें लड्डू समझ करके खा लिया था। बोला हम नहीं तुम्हें पढ़ाएंगे। हनुमान जी ने कहा गुरुजी कैसे नहीं पढ़ाओगे, आप पढ़ाना पड़ेगा। सूर्य नारायण समझ गए चेला बड़ा खतरनाक है, पढ़ाना पड़ेगा। कहा भाई देखो, अगर हम तुम्हें पढ़ाएंगे ना तो शिष्य आगे होना चाहिए, नहीं साहब। तो अगर तुम हमारे आगे आओगे, हम तुम्हें पढ़ाएंगे तो संसार में हमारी किरणें यानी रोशनी कैसे पहुंचेगी? तो हनुमान जी ने बोले तुम चिंता नहीं करें, मैं पीछे से पढ़ूंगा। क्या बोले? सारे शिष्य आगे से पढ़ते हैं गुरुजी, मैं यनु शिष्य बोल जो पीछे से पढ़ूंगा। ठीक है साहब। तो सूर्य भगवान बोले चलो ये बात हो गई, अब ये बताओ कि मैं तो एक जगह पर ठहरता ही नहीं हूँ, शिष्य को तो एक जगह पर बैठ करके आश्रम में, गुरुकुल में, विद्यालय में पढ़ाना पड़ता है, क्यों साहब? तो मैं तो एक जगह रहता ही नहीं, मैं तो चलते रहता हूँ। भगवान सूर्य कहे तो हनुमान जी बोले तुम चिंता न करें, मैं चलते चलते पढ़ूंगा, चलते चलते पढ़ूंगा। सूर्य भगवान बोले कैसा चिल्ला है? ठीक है भैया पढ़ो। पढ़ाया और जब हनुमान जी पढ़ लिख गए तदा गया ततो धीरा सर्व विद्या मयत्नतः। सारी विद्याओं को जब हनुमान जी ने पान कर लिया, पढ़ लिया, तब भगवान सूर्य से बोले कि अब गुरु दक्षिणा मांगो। सूर्य नारायण कहते हैं हनुमान जी हमें कुछ गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। हनुमान जी बोले गुरु जी लेनी पड़ेगी, बिना गुरु दक्षिणा दिए बिना हम जाने वाले नहीं हैं। सूर्य नारायण को लगा क्या मांगो, तब भगवान सूर्य ने कहा हनुमान अगर तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो हे हनुमान तुम जाओ, गुरु दक्षिणा में मांग रहा हूं। और मेरा जो अंश है कौन? सुग्रीव, जो ऋषिमुख पर्वत पर रहता है, उसके भाई ने उसको निकाल दिया है। हे हनुमान तुम जाओ और मेरे सुग्रीव की रक्षा करो, उसके सचिव बन जाओ। तब सूर्य भगवान की आज्ञा पा करके हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत पर आए और वहां सुग्रीव के साथ रहने लगे। सूर्यज्ञया तदंसस्या सुग्रीवस्यान्तिकं ययो मातुज्ञाया मनुप्राप्य रुद्रांसान् कपिसत्तमः। सूर्यज्ञया तदंसस्या सुग्रीवस्यान्तिकं ययो। सूर्य भगवान की आज्ञा लेकर के हनुमान जी कहाँ रहे? सुग्रीव के साथ रहे, उसके सचिव बन करके रक्षा करते हैं। बोलो जय श्री राम। आपको पता है सुग्रीव भगोड़ा है, उसके भाई ने उसको निकाल रखा है और इसलिए वो ऋषिमुख पर्वत पर रहता है, क्योंकि ऋषिमुख पर्वत पर बाली को शाप लगाया हुआ है, वो यहाँ आ नहीं सकता, इसलिए यहाँ साप बस आवत नहीं। पर आज सुग्रीव ने क्या देखा कि द्वि राजकुमार छोड़ लगे पार बिटिया। सुग्रीव डर गए। सुग्रीवन बोले हनुमान जी डराओ तो देखो तो वो कौन आ रहे हैं, दो राजकुमार। जब राम जी और लखन जी आए, अरे हनुमान जी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे भाई ने मुझे मरवाने के लिए दो राजकुमारों को भेज दिया, इसलिए हे हनुमान जी तुम जाओ और पता लगाओ कि वो कौन है जो ऋषिमुख पर्वत की ओर आ रहा है। हनुमान जी ने कहा चिंता मत कर, मैं अभी जाता हूं। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए महाराज, राम जी से मिले। राम जी को पूछा तुम श्यामल गौर शरीरा, गौर शरीर वाला, एक श्याम शरीर वाला तुम कौन, कहां से आ रहे?
अब राम जी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई है भाई। दशरथ कौशली दशरथ की जाए हम पितु वचन मान बनाए। हम कौशल देश के राजा दशरथ के पुत्र हैं, हमारा नाम राम लक्ष्मण है और हम अपनी माता पिता की आज्ञा से इस जंगल में आए। ब्राह्मण देवता हमारे साथ एक स्त्री थी जो मेरी पत्नी थी, उसका हरण हो गया, हम उसको ढूंढते फिर रहे हैं। हनुमान जी को ने भगवान को पहचान लिया, सीधे चरणों में गिर पड़े महाराज। प्रभु पहचान, भगवान को पहचाना, चरणों में गिर गए। और फिर भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगाया और तब हनुमान जी ने ही राम जी की मित्रता सुग्रीव से करवाई। श्री राम जी के 3 मित्र हुए हैं। पहला मित्र हुआ है निषाद राजगुह, दूसरा मित्र भगवान ने बनाया सुग्रीव,